मेरी आवाज सुनो। 35 साल से लोग इन्हीं की तो आवाज सुन रहे हैं, और किसकी सुन रहे हैं? यार मेरी आवाज नहीं है ये, मतलब एक किसान वर्ग की है, एक मजदूर वर्ग की आवाज है, मेरी आवाज नहीं है। किसान जब अपनी शहादतें दे रहा था बॉर्डर के ऊपर बैठ के, ये सत्ता के अंदर बैठ के मलाई चाट रहा था। किसान विधानसभा में कोई गठबंधन नहीं चाह रही। ये एक कांग्रेस की तरफ से रूमर फैलाया जाता है, ये गलत है बिल्कुल 100%। और लोग स्ट्रगल लाइव देख रहे सारे दर्शकों ना भाई, सुखन रेड्डू की औरत है, राम राम भाई। फिलहाल आपने बेरा भाई विधानसभा और लोकसभा के भाई चुनाव नजदीक ही लगे हैं, और भाई अपनी जो रैली है कई जिले में देखने मिला है, सारी पार्टियां अपनी जुटी खड़ी है भाई, देखने मिला है हर भाई पार्टी के सदस्य अपना काम करने लग रहे हैं। तो फिलहाल हमारे बीच है जो चेहरा है मास्टर सतबीर जी, जो आम आदमी पार्टी के सदस्य है, तो इनसे बातचीत करांगे, खास बातचीत। तो सर पहले तो राम राम। राम राम जी रेड्डू साहब, आपको भी और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। और ठीक हो जी? हाँ बिल्कुल ठीक है। अभी फिलहाल ऑफिस में बैठे हैं, तो सर बात करा हाँ, जैसे गठबंधन की बात करा हाँ, आपकी पार्टी चाह रही भाई गठबंधन हो, बट पीछे सुनने में आई थी भी गठबंधन हो, बट हुड्डा साहब ने मना कर दिया था। किस रीजन से पार्टी गठबंधन चाह रही? पार्टी विधानसभा में कोई गठबंधन नहीं चाह रही। ये एक कांग्रेस की तरफ से रूमर फैलाया जाता है, ये गलत है बिल्कुल 100%। और लोकसभा चुनाव के लिए जो इंडिया गठबंधन बना है उसमें पार्टी है और उसमें पार्टी रहेगी, क्योंकि वहां संविधान बचाने की लड़ाई है। संविधान बड़ा है, पार्टियां छोटी हैं। संविधान बचेगा तो पार्टियां बचेंगी, इसलिए लोकसभा में गठबंधन इंडिया गठबंधन में बिल्कुल शामिल हैं। लेकिन विधानसभा में 90 की 90 सीटों पर आज भी तैयार हैं और पहले भी तैयार थे। कोई गठबंधन की मतलब वो चर्चा नहीं है। जैसे जी विधानसभा का या फिर लोकसभा इकट्ठे इलेक्शन होते, तो ये अपनी जो पार्टी है आप गठबंधन के तौर पे देखते या किस तरीके देखते? दोनों बातें हैं वहां पर। लोग बहुत समझदार हैं आज। लोगों को अब आप दिल्ली में देखोगे, दिल्ली में जब सरकार मतलब जिस टाइम में एक मोदी जी में विकल्प देख रहे थे लोग, तो सारी की सारी सीटें 7 की 7 दिल्ली में बीजेपी को दी लोगों ने। लेकिन वही विधानसभा में, वही दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल को 67 सीट देती है 70 में से। तो आज लोग विधानसभा को अलग तरीके से और लोकसभा को अलग तरीके से देखते हैं। जैसे जी दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर काम करे, बिल्कुल दिखाते भी है, मीडिया में देखते भी है कई। जैसे अब लोकल अपने आम आदमी है, उन्होंने मतलब मीडिया में बोला है भाई ये गोदी मीडिया है, गलत दिखाए जा रहे हैं, वहाँ पर ऐसा काम नहीं है। बट यहाँ पर भी आप स्वास्थ्य को लेकर और शिक्षा को लेकर अच्छा बात है भाई, फ्री कर रहे हो, बट बिजली को लेकर क्योंकि एक आम जनता पर जेब पे बोझ पड़ेगा, इसमें वहीं पे क्योंकि घूम फिर के जनता पे बोझ आ। देखो बोझ किस चीज का होता है? बोझ तो तब होता है अगर कोई टैक्स बढ़ाया जाए। अगर लोगों के द्वारा दिया गया टैक्स अपने मित्रों में ना बांट के लोगों की सुविधाओं के लिए खर्च किया जाता है, तो वो बोझ कहाँ है? दिल्ली सरकार एक ऐसी सरकार है जिसमें बिजली फ्री है, पानी फ्री है, शिक्षा क्वालिटी एजुकेशन फ्री है, स्वास्थ्य फ्री है, महिलाओं का सफर फ्री है, और बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाई जाती है वो फ्री है। बावजूद उसके एक नया पैसा मतलब कर्ज का नहीं है। हरियाणा में कुछ भी फ्री नहीं, बावजूद उसके 3.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। बताओ बोझ हरियाणा की जनता पर पड़ा या दिल्ली की जनता पर पड़ा? जैसे जी रैलियां चल रही है, आपने पता है, जैसे इंडियन नेशनल की भी चल रही थी, जेजेपी की अमरिंदर ने भी करी है। मतलब आप किस नजरिए देखते हैं ये रैलियां अभी कुछ प्रभाव डालेगी? आप भी कब कर रहे हैं स्टार्टिंग? देखो रैलियों का एक अपना मतलब प्रभाव होता है, लेकिन हम रूट लेवल पर लोगों के साथ जुड़ने में ज्यादा विश्वास करते हैं। पार्टी का पहले बिजली आंदोलन चला जिसमें हम डोर टू डोर जाके लोगों से मिले। अब
परिवार जोड़ो अभियान चला हुआ है, उसके तहत हम विलेज कमेटियों का गठन कर रहे हैं। गांव-गांव में 21 मेंबरी कमेटियां बना रहे हैं। जिस टाइम 21 मेंबरी कमेटी बनेगी, 2.5 लाख कार्यकर्ता हमारे मिड अक्टूबर तक तैयार हो जाएंगे। और जिस पार्टी के पास 2.5 लाख कार्यकर्ताओं का मजबूत संगठन होगा, उसकी बांह कौन पकड़ सकता है, आप ये बता दो। कांग्रेस, जो आपने पहले प्रश्न किया था कि भाई हुड्डा साहब नाट के गठबंधन से, हुड्डा साहब तो अपने जिला प्रधान नहीं बना पा रहे, हम हुड्डा साहब के साथ गठबंधन करेंगे। हुड्डा साहब, इनके भ्रष्टाचार के कारण तो ये पार्टी उठी, मतलब पार्टी वजूद में आई कांग्रेस के भ्रष्टाचार के कारण। आज हम उन्हीं से गठबंधन करेंगे, बिल्कुल नहीं हो सकता। अच्छा, देखा जी कई दीवारों पर पोस्टर लगे हुए हैं, एक टैग लाइन दे रखी है, एक केजरीवाल को एक बार मौका दो। क्यों दे, एक बार हरियाणा में एक बार बताओगे, इस रीजन तक भाई मौका मिलना चाहिए। इस रीजन से मौका मिलना चाहिए। बढ़िया एजुकेशन, फ्री क्वालिटी एजुकेशन के लिए मौका मिलना चाहिए, अच्छे स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मौका मिलना चाहिए, फ्री बिजली के लिए मौका मिलना चाहिए, फ्री महिलाओं के सफर के लिए मौका मिलना चाहिए, और नौकरियों के लिए बच्चों को रोजगार मिले, इसके लिए मौका मिलना चाहिए। जी, आपने पार्टी ज्वाइन करी है जी, आम आदमी, क्यों करी है ये? मतलब पार्टी तो और भी हैं, इसमें क्यों आपकी, मतलब पहले कोई इस लाइन में है या फिर मतलब राजनीति में है, या फिर स्पेशल किसी ने ऑफर दिया था? मेरे परिवार की 7 पीढ़ियों में कोई राजनीति के यानी पंच भी नहीं बना, और तो छोड़ो, मुझे कोई राजनीतिक चसक नहीं है कि वे एमएलए बनने की चसक है। मैं हेडमास्टर से 31 मार्च 23 को रिटायर हुआ हूं, लेकिन मैं लगातार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को बचाते बचाते, लड़ाई लड़ते लड़ते रिटायर हो गया, लेकिन ये चीजें बची नहीं। सरकार का वो कोई तगमा नहीं बचा जो हमारे कंधों पर ना लगा हो, सस्पेंशन से लेके टर्मिनेशन और जेल से लेके ट्रांसफर तक का। ये लड़ाई लड़ते लड़ते जब रिटायर हो गए, देखा भाई ना शिक्षा बची, ना स्वास्थ्य बचा, और ना बच्चों का रोजगार बचा। कम से कम एक ऐसी पार्टी जो शिक्षा की बात करती है, स्वास्थ्य की बात करती है, फ्री बिजली पानी की बात करती है, सुविधाओं की बात करती है, तो क्यों ना उसको सपोर्ट की जाए। मैं कोई राजनीति में मतलब एमएलए और मंत्री बनने के लिए नहीं, एक अच्छी राजनीति को सपोर्ट करने के लिए हमने पार्टी को ज्वाइन किया है। मतलब आम आदमी पार्टी एक अच्छा काम कर सके, इसी कारण या आप भी साथ में सपोर्ट करने के लिए? इसलिए हम उन लोगों में से नहीं हैं। कुछ लोग ज्वाइन करने से पहले मतलब टिकट मांगते हैं, मतलब बंद कमरों में बात करते हैं, टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मंत्री बनाओगे कि नहीं बनाओगे। मैंने 7 मई को ज्वाइन किया था, 8 मई से मैंने अपना ऑफिस बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि मेरी नीयत है कि मैं नीयत से पार्टी को ऊपर उठाने में काम करूंगा। पार्टी जो जिम्मेवारी लगाएगी उसको बखूबी निभाएंगे। बिजली आंदोलन में गांव-गांव में गए, अब परिवार जोड़ो अभियान चला हुआ है, उसमें गांव-गांव में लोगों से संपर्क कर रहे हैं। जब हम लोगों से लगातार संपर्क में रहेंगे और लोगों को बताएंगे अगर पार्टी आती है तो आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा, बढ़िया शिक्षा मिलेगी, बिजली पानी फ्री मिलेंगे। आज तो लोगों के सामने बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी, सबसे बड़ी बात तो ये है। बीजेपी जैसे जी 200 रुपये सिलेंडर कम कर चुकी है, आप किस नजरिए देखते हो, क्यों किया उन्होंने 200 रुपये कम? क्योंकि विधानसभा लोकसभा इलेक्शन भी नजदीक है, इस रीजन से, या मतलब एक अच्छा काम कर रही है किस रीजन? इनके जो ये जुमले हैं अब लोग इनको समझ चुके हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। इन्होंने कर्नाटक इलेक्शन से पहले या यूपी इलेक्शन से पहले बहुत से वायदे किए थे और वो उन वायदों को निभाया नहीं। कुछ समय तक लगातार जब पेट्रोल के रेट बढ़ रहे थे तो यूपी इलेक्शन से पहले उनको रोक दिया गया, जितने रोके थे इलेक्शन होते ही उससे ज्यादा बढ़ा दिए। तो ये 200 रुपए का जो जुमला है उससे लोग प्रभावित होने वाले नहीं हैं। यहाँ तो 200 का किया है, मध्य प्रदेश में तो इलेक्शन से 2 महीने पहले 450 का कर दिया। लोग समझते हैं ये सिर्फ इलेक्शन के लिए है, इलेक्शन जीतते ही डबल रेट इसका कर देंगे। आम आदमी पार्टी का जी अगर मुख्यमंत्री का चेहरा देखो, कौन सा चेहरा होगा? जो आम आदमी पार्टी में जो काम करेगा वही मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। यहाँ पहले से कोई तय नहीं होता कि ये मुख्यमंत्री का चेहरा है या एमएलए का चेहरा है। यहाँ तो काम के आधार पर सर्वे होता है लोगों के बीच,
और जिसको जनता चाहती है वही आम आदमी पार्टी का चेहरा बनेगा। जनता के हिसाब से होगा या जनता पार्टी के हिसाब से होगा, पार्टी के हिसाब से नहीं। ये नहीं कि भाई ऊपर कहीं से मतलब थोपा जाना, थोपा नहीं जाना। पार्टी सर्वे करवाती है। यहां तक कि मैंने जब ज्वाइन किया जी। तो मेरे बारे में दिल्ली में मैंने ज्वाइन किया तो उससे पहले टेबल के ऊपर कागज थे जिन पर मेरे बारे में सब कुछ लिखा हुआ था। ये कौन है, कहां से आए हैं, क्या इन्होंने किया है। तो पार्टी अपने लेवल पर सर्वे करवाती है, काम करवाती है, और काम करने वालों को पार्टी आगे बढ़ाएगी। आपकी कल धनौरी में रैली थी। हाँ जी। मतलब पब्लिक का कितना उत्साह था आम आदमी पार्टी को लेकर? धनौरी एक ऐतिहासिक गांव है और उसी गांव से हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा जी आते हैं। धनौरी गांव ने उनको सम्मानित किया है और पूरे गांव ने पगड़ी पहना के उनको आश्वासन दिया है कि धनौरी गांव आम आदमी पार्टी के साथ है, आपके साथ है, आप आगे बढ़ो, हम साथ हैं। ऐसे 3-4 काम सर जो आपकी सत्ता में सरकार आती तो मतलब ये 3-4 काम करेंगे हम, आम जनता को फायदा हो। देखो, आज जो जनता सबसे ज्यादा त्रस्त है वो बिजली के बिलों से है। एक गरीब की झोपड़ी में जहां 2 बल्ब और 2 पंखे चलते हैं, 8-8, 10-10 हजार से लेके 30-30 हजार तक के बिल हैं। आते ही मतलब 24 घंटे बिजली और फ्री बिजली करेंगे 600 यूनिट तक। 600 यूनिट तक करेंगे, ये नहीं भाई सबकी। किसानों की ट्यूबवेल की बिजली फ्री करेंगे। किसानों को जो रात को बिजली मिलती है वो दिन में देंगे। क्वालिटी एजुकेशन देंगे। महिलाओं को फ्री सफर के लिए मतलब सुविधा दी जाएगी। हॉस्पिटलों को बढ़िया करेंगे। ये जो हॉस्पिटल अपने सामने सरकारी अस्पताल है, इसको कहते तो पीजीआई हैं, लेकिन पैरासीटामोल की दवाई जो यहाँ है उससे बुखार नहीं उतरता और दुगना हो जाए है। वास्तव में पीजीआई वाली सुविधाएं इस हॉस्पिटल के अंदर होंगी ताकि लोगों को इधर उधर पटियाला और चंडीगढ़ ना जाना पड़े। यूथ के लिए क्या करो जी? हाँ, क्यों नहीं? यूथ की सबसे बड़ी मतलब समस्या है आज के दिन बेरोजगारी। आज हमारे 40,000 बच्चे आज भी अपनी जान को हथेली पर लेके पनामा के जंगलों में भटक रहे हैं। कोई दीवार कूद रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई अपने घर की प्रॉपर्टी बेच के और कबूतरबाजी में फंस जाता है। यूथ के लिए आज प्रदेश की 1,82,000 पोस्ट वेकेंट हैं। ये आम आदमी पार्टी का वायदा है। आते ही पहली कलम से 1,82,000 पोस्टें एडवर्टाइजमेंट की जाएंगी। और इसके अलावा भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं। सरकार का एक नया पैसा नहीं लगता, वो हम अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। 1 लाख लोग नौकरियों तो मैं गारंटी दे सकता हूं। 1 लाख नौकरियां ऐसी हैं, एक नया पैसा तो सरकार का नहीं लगता और पक्की नौकरियां हैं। वो नौकरियां भी बनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी करेगी। क्या बात है सर। जाते जाते क्या मैसेज दोगे? मतलब आजकल रैलियां बहुत ज्यादा चल रही हैं, आपकी कब रैलियां स्टार्ट हो रही है? मतलब पूरे जिले को लेकर, हर जिले में लेकर? 15 अक्टूबर तक हमारे 2.5 लाख कार्यकर्ता तैयार हो जाने हैं। उसके बाद माननीय अरविंद केजरीवाल जी, भगवंत मान जी लगातार हरियाणा का पर फोकस करेंगे। चाहे पंजाब के कार्यकर्ता हैं, दिल्ली के कार्यकर्ता हैं। अब की बार पार्टी सरकार बनाने के लिए मैदान में उतरेगी, 2-4 सीटों के लिए नहीं। और हर हालत में, क्योंकि लोगों का रुझान है, लोग एक ही बात कहते हैं कि पार्टी थोड़ी सी प्रोजेक्शन ले। लोग विकल्प के तौर पर जो ये कहते हैं ना, अब की बार तो कांग्रेस आएगी। क्यों आएगी कांग्रेस? 14 में कांग्रेस गई क्यों थी? कोई पूछने वाला था हो? भ्रष्टाचार की वजह से 14 में कांग्रेस। उस समय लोग इतने दुखी थे कि बीजेपी का कोई बस्ता उठाने वाला नहीं था, लेकिन उन्होंने लोगों ने बीजेपी पर विश्वास जताया, लेकिन वो विश्वासघाती निकले। अब लोगों ने सभी पार्टियों को देख लिया। लोग एक मौका अरविंद केजरीवाल हरियाणा के लाल आम आदमी पार्टी को देना चाहती है। हम भी यही कहते हैं, एक बार तो हाथ जोड़ के भाई एक मौका हमने भी दे दो। दूसरी बार ये नहीं कहते भाई एक और दे दो। दूसरी बार तो ये कहते हैं भाई काम करे हो तो वोट दे दियो, नहीं तो पछली पार्टियां दे दियो। कांग्रेस वाले 30 साल
मौके लेने के बावजूद अब भी इनको एक और मौका दे दो। एक वीरेंद्र जी कल न्यों थे मेरी आवाज सुनो, 35 साल से लोग इन्हीं की तो आवाज सुन रहे हैं और किसकी सुन रहे हैं? मेरी आवाज नहीं है ये, मतलब एक किसान वर्ग की है, एक मजदूर वर्ग की आवाज है, मेरी आवाज नहीं है। किसान जब अपनी शहादतें दे रहा था बॉर्डर के ऊपर बैठ के, ये सत्ता के अंदर बैठ के मड़ाई चाट रहा था, किसान की बात कैसे कर सकते हैं ये तो सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे को राजनीति में स्थापित करने के लिए मतलब जगह ढूंढ रहे हैं, लेकिन इनको जगह मिल नहीं रही। ना इनको आम आदमी पार्टी में जगह मिल रही, ना कांग्रेस वाले इनको लेने के लिए तैयार। इन एलो में ये कदे चले जाइयो। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो धन्यवाद। तो कैसे लगे आपने मास्टर जी के विचार? आप भी अपने विचार रख सको, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दे इजाजत। जय हरियाणा, जय हरियाणा।